हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टार्टिंग तरीके से कलियों की कटिंग सिखाऊंगी। अगर आप सिलाई नई नई सीख रहे हो, अगर आपको कलियों की कटिंग सीखनी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हमें कपड़े को कटिंग के लिए रखना है और किस तरफ से नहीं। ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। मैं इसमें से 2 पार्ट कलियों के लिए निकालूंगी और जो बाकी जो पीछे बचे गई जो कपड़ा, उसकी हम मगजी बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले कपड़े को क्या करना है, कोर की तरफ से डबल फोल्ड करके अपने सामने रखेंगे। जैसे ये मैंने रख रखा है, ये डबल फोल्ड कपड़ा है और दोनों तरफ कोर है इसके। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इस कपड़े को एक बराबर करेंगे। इसमें जो भी सलवटें वगैरह है अपने हाथों से हम इसको सही करेंगे। अगर कपड़ा बराबर नहीं है ऊपर से, तो जिस तरह से मैं कटिंग करके बराबर कर रही हूँ इस वीडियो में, आप देख लें, उसी तरह से आप भी कटिंग करके इस जो है वीडियो में बताया गया है उसी तरह से आप इस कपड़े को बराबर करें। उसके बाद ही आप कलियों की है जो लंबाई है उसको ध्यान में रख के कटिंग करें। अब मैं आपको इसका जो मेजरमेंट है वो बता देती हूँ। जैसे कि ये लहंगा है, वो मुझे तैयार चाहिए 38.5 इंच। तो हमें लहंगे की जो फुल जो होती है लेंथ 38.5 इंच है, तो हमें क्या करना है, उसमें से 2.5 इंच कम करना है। हम उसको 2.5 इंच कम करेंगे तो हमारे पास 36 इंच रहेंगे। तो हमें जो यहाँ जो इसकी लेंथ निकालनी है कलियों की, वो निकालेंगे हम 36 इंच, क्योंकि उसमें बाद में चीन और जो मगजी है वो ऐड हो जाएगी, तो इसकी लंबाई वापस 38.5 हो जाएगी। इसलिए हमें पहले 2.5 इंच कम कर लेना है और फिर वो ऐड हो जाएगी, तो उसके लहंगे की लंबाई सिलने के बाद पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम 36 इंच के 2 पार्ट निकालेंगे। तो आप इंची टाइप से चौक की सहायता से 36 इंच पर मैं यहाँ पे 3 निशान लगाऊंगी। सबसे पहले एक किनारी पे मेरी तरफ और बीच में सेंटर में, और लास्ट में फिर से मैं 36 इंच पे जो है मार्क कर दूंगी ताकि आसानी से कटिंग हो सके। जैसे हम एक पार्ट निकालेंगे उसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे। ध्यान रहे कपड़ा एक बराबर रहे और मेजरमेंट का भी ध्यान रखें। अगर हम ज़्यादा ले लेते तो हमारी जो कलियां हैं उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो लहंगा भी ज़्यादा होगा। अब उसके बाद में जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें कोर को निकाल लेना है। कोर को हमें कलियों के साथ में नहीं रखना है। इसमें जो कोर है उसको मैं निकाल लूँगी। कोर निकालना ज़रूरी है। दोनों कपड़े को बराबर कर रखा है तो दोनों कोर एक साथ निकल जाएगी। 4 पार्ट करते हैं हम, चारों के आप निकाल लीजिए। जैसे 2 इसमें निकल गए और अगले पार्ट में 2 की कोर निकल जाएगी एक साथ। और फिर हमें क्या करना है, कोर निकालने के बाद इसके जो बीच में से हैं उसको भी हमें ओपन कर लेना है कटिंग करके, क्योंकि हमें जो है इस कपड़े के 4 पार्ट करने हैं। इसलिए 2 पार्ट इसमें से हो गए, 2 पार्ट अगले हिस्से में से निकाल लेंगे हम। पर कोर को ज़रूर निकालें। कोर निकालने के क्या फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारी जो कलियाँ हैं उसमें खिंचाव नहीं आती हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर हम कोर कलियों में रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी कलियाँ होती है वो खिंची खिंची रहती है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट निकाले हैं उसी तरीके से हम इस सेकंड पार्ट को भी निकालेंगे। सेम उसी तरह से हम इसकी भी जो 36 इंच लेंथ निकालेंगे, इसकी कोर निकालेंगे। सेम वही तरीका रहेगा हमारा इसमें भी। कलियों की जो कटिंग है वो बहुत ही आसान होती है। आप इस वीडियो को आप एक बार देखोगे तो आप ज़रूर कर पाओगे आसानी से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूं। कलियों के पार्ट निकालने का वही सेम तरीका है।
आप स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आगे भी इसके जो वीडियोज़ है वो अपलोड करूँगी। देखिए हमारे चारों पार्ट निकल चुके हैं और सेम उसी तरह से जैसे 2 पार्ट बनाए थे वैसे ही हमने ये 4 पार्ट हो गए हैं। क्योंकि 8 कलियाँ होती है तो उसमें हर पार्ट में से 2 कली निकलती है, तो 4 पार्ट में से 8 कली बन जाती हैं। तो जो पीछे हमारे पास जो 2.5 मीटर में से कपड़ा बचता है उसमें से हम चेन के लिए जो कपड़ा है वो निकाल लेंगे। चीन भी हमेशा जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ उसी तरह से निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे चीन को लगाते समय भी अच्छी फिनिशिंग आती है और इसमें बीच में जो सल वगैरह नहीं डालने पड़ते हैं। अब जो चेन काटने के बाद जो हमारे पास कपड़ा है उसमें हम सिलाई लगा के मगजी की कटिंग करेंगे। उसका वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम इन चारों पार्ट को एक के ऊपर एक बिछाएंगे सीधे तरीके से। सीधा हमें जो चारों पार्ट है उसमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि चारों पार्ट को सीधा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन चारों की डिजाइन है वो एक तरफ ही होना चाहिए, कोई भी पार्ट उल्टा नहीं होना चाहिए, कि उल्टा होएगा तो आपकी कलियों में जो जोड़ने में सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें कलियों के जो पार्ट है उनको सीधा ही रखना है। जैसे देखिए मैंने 3 पार्ट सीधे बिछाए, अब मैं चौथा पार्ट भी इसी तरह से बिछाऊंगी। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें आप। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। अब हमें क्या करना है कलियों में, जैसे कि हमें अगर हमारी कमर पतली चाहिए तो हम यहाँ से 6 इंच का मार्क लगाएंगे। और जैसे नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे जो कटिंग का कलियों का जो तरीका होता है वो बताऊँगी। नॉर्मली हमें यहाँ पे 7 इंच रखना चाहिए ऊपर से। 7 इंच क्यों रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी कमर 40 इंच तक भी है तो अगर हम उस कलियों की जो है ये ऊपर वाले जो ऊपर हमारे जो कमर में रहती हैं वहाँ से हम 7 इंच रखते हैं तो भी उस 40 इंच वाली कमर के लिए भी वो फिट है। और अगर हमारी कमर पतली है तो उसमें सल आ जाते हैं। अगर वो आप सल नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे 6 इंच ले सकते हो। और नॉर्मली हमें जो है 7 इंच रखना चाहिए। जैसे 40 इंच की कमर तक तो 7 इंच सब बेस्ट है, और उससे अगर ज़्यादा कमर है तो आप जो है इसको भी 7.5 या 8 भी कर सकते हो। किसी को अगर यहाँ से अगर ज़्यादा चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो, नहीं तो हमें है जो 7 इंच नॉर्मली रखनी चाहिए। 7 इंच का निशान हमने उस साइड लगाया है तो 7 इंच का साइड हमें दूसरी तरफ लगाना है, अपोजिट रखना है। जहाँ पे हमने 7 इंच लगाए उसके सामने 7 इंच ना लगाए। और फिर इस तरह से इंची टाइप को दोनों जो 7-7 इंच के जो मार्क लगाए हैं वहाँ पे हमें तिरछा रख लेना है और मार्क लगा लेना है। तिरछाई में रखें जहाँ पे मार्क लगाए हैं वहाँ पे। इसी तरह से चौक की सहायता से निशान लगा लें ताकि हमें कलियों की हम सही से कटिंग कर सक पाएँ। मेजरमेंट का आप ध्यान रखिए। और इस तरह से हम ये 8 कलियों की जो कटिंग है वो हमारी एक साथ हो जाती है। ये जो 7 इंच का नाप है वो आप 40 इंच की कमर तक ले सकते हैं। अगर किसी की कमर कम है तो आप 6 इंच रख सकते हैं। किसी को सल नहीं पसंद है कलियों में डालना तो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।